श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेले के लिए झूला सेक्टर में मेला व्यापारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार झूला सेक्टर में कई नए झूले दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे। ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण ने व्यापारियों से 25 दिसंबर तक तैयारियों को पूर्ण करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि 108 एकड़ में फैला यह व्यापार मेला उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापार मेला है और इस मेले में देश के हर कोने से लोग व्यापार करने आते हैं, जिनका व्यापार इस मेले से चलता है। मेला प्राधिकरण ने इस बार मेले की अवधि 25 दिसंबर से 25 फरवरी तक रखी है। मेले में झूला सेक्टर के अलावा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, फर्नीचर सेक्टर, कपड़ा सेक्टर सहित अपनी खास पहचान रखने वाले ऑटो सेक्टर, जिसमें मध्य प्रदेश शासन द्वारा वाहन खरीदने पर छूट दी जाती है, उसकी भी तैयारियां जोरों पर हैं। अब देखना होगा कि 25 दिसंबर तक ग्वालियर व्यापार मेला तैयार हो पाएगा या नहीं। चल रही है ये श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेला सिंधिया राजवंश की देन है। 100 वर्ष पहले जो अभी तक इस मेले में ग्वालियर चंबल संभाग के अलावा संपूर्ण हिंदुस्तान के लोग आते हैं और इस मेले में व्यापार करते हैं। इस मेले से लाखों लोगों की रोजी रोजगार चलता है। इसमें अमीर गरीब फकीर सब तरह के लोग पलते हैं और तैयारियों को तो 25 दिसंबर से हमको मेला प्राधिकरण से बोला गया 25 दिसंबर से 25 फरवरी तक। तो हम लोग उसके आधार पर अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा होगा झूला सेक्टर, हरिद्वार, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और यहाँ तक छूट आने की संभावना है कि नया मुख्यमंत्री बना है तो हम महाराज साहब से निवेदन करेंगे कि गत वर्ष की बात ही इस वर्ष भी छूट उपलब्ध महाराज साहब दिलाएं और इस मेले में 4 चांद लगाएं। कौन कौन से झूले आने वाले हैं इस बार ग्वालियर व्यापार मेले में? इस बार मेले में जो गत वर्ष झूले थे, रेंजर, टावर, घोड़ा चक्कर, नाव झूला, कोलंबस, सलाम्बो, सब तरह के छोटे बड़े झूले आ रहे हैं। शायद इस बार 1-2 नए झूले भी आने की उम्मीद है। एडवेंचर में किस तरीके के झूले आने वाले हैं? एडवेंचर में 1-2-4 दिन में पता पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा। कितने झूले लगने वाले हैं? करीबन 70-80 झूले लगने वाले हैं जो हर वर्ष लगते हैं, उसी के आधार पर लग रहे हैं। 2-4 झूले बढ़ सकते हैं। व्यापार मेले की बात करें तो व्यापार मेले में इस बार क्या कुछ नया होने वाला है? व्यापार मेले में पिछले बार 1600 करोड़ का व्यापार हुआ था, तो हमारी तो उम्मीद ये है कि इस बार 2000 करोड़ का व्यापार हो। इस ग्वालियर व्यापार मेले से को ऑटोमोबाइल की छूट मिलती है तो व्यापार बढ़ता है और संपूर्ण हिंदुस्तान का आदमी आकर व्यापार करता है। आप लोगों से क्या अपील करना चाहिए? लोगों से अपील ये है कि ये ग्वालियर चंबल संभाग का अंतर्राष्ट्रीय मेले में, जैसे दिल्ली का प्रगति मैदान दूसरा मेला ये, तीसरा हैदराबाद का, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मेला कहलाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में आपको सुई से लेकर हवाई जहाज तक के पार्ट्स मिलते हैं और यहाँ पर खरीदें और अपना व्यापारियों का मनोबल बढ़ाएं। लगभग कितने एकड़ में फैला हुआ है ये? 108 एकड़ का मेला है और 108 एकड़ मेले में एक सिल बाजार नाम से कुछ दिन पहले महाराज साहब से मैं निवेदन करूंगा इस बार और वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा करूंगा कि सिल बाजार के नाम पर इसलिए दिया था कि इस ग्वालियर मेले में जो सिल बाजार लगता है उसकी अंदर से रास्ता रहती थी, वो कुछ वर्षों से उसको पर्सनल प्रॉपर्टी बनाकर उसका बाहर से गेट बना दिया, उसको पर्सनल प्रॉपर्टी बना लिया और इस मेले का दुर्भाग्य समझो या कुछ भी समझो, फैसिलिटी सेंटर बनाया वो ऐसे ही पड़ा है। नगर निगम कचरा डंप बना दिया, वो भी ऐसे ही चल रहा है। या इस मेले का दुर्भाग्य समझो या कुछ भी समझो, ये ऐसा कोई मजबूत आदमी आने चाहिए। पूर्व में आपने देखा होगा अनुराग बंसल थे, उन्होंने किसी दुकानदार को परेशान नहीं किया, ना किराया बढ़ा और मेले को सुचारू रूप से चलाया। ऐसे ही कोई जनप्रतिनिधि आए तो चले मेला। अगर कोई नया जनप्रतिनिधि आता है, नवाचार के नाम पर अत्याचार शुरू कर देता है। सन सिटी को आपने उदाहरण देखा होगा, नवाचार के नाम पर 15 साल मेला पैसा नहीं ले पाया और उसको खाली नहीं कर पाया। नवाचार के नाम पर आपने देखा होगा कि गार्डन बना दिए, उसमें भी वसूली मेला नहीं कर पाता है। जैसे नवाचार के नाम पर ये सिल बाजार भी बनाया था जो मेले के न होते हुए उनके अधीन हो गया। इसका हम व्यापारी संघ घोर विरोध करते हैं और निंदा भी करते हैं। इस तरह का कृत्य इस ग्वालियर व्यापार मेले की ऐतिहासिक धरोहर सिंधिया राजवंश की जो देन है उसके साथ न किया जाए।